हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं रिंकू सिंह, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से मतलब 3 क्लासेस से मैं आप लोग को वैदिक पीरियड पढ़ा रही हूँ। तो वैदिक पीरियड में आज का टॉपिक है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, जो लास्ट टॉपिक रहेगा वैदिक पीरियड में। तो इसके पहले मैं वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक काल के बारे में हम कैसे जानते हैं, सोर्सेस डिस्कस किए थे हमने। ऋग्वैदिक पीरियड में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या चेंजेस होते हैं, वैदिक पीपल जो हैं, जो वैदिक लोग थे, उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। और जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज ही मतलब मेजर सोर्सेज है वैदिक काल के बारे में जानने के। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते, उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमें कुछ पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, जिनके आधार पर हमने इस उत्तर वैदिक पीरियड के इतिहास का या वैदिक काल के इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल को हम दो दो भाग में बांटते हैं। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। तो अभी इस सेंस में मैं आपको बता रही हूँ कि ऋग्वैदिक काल के लिए कोई पुरातात्विक स्रोत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद एक ही सोर्स है ऋग्वैदिक काल के बारे में जानने का, सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद। लेकिन उसके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में आते, जो तीनों वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों वेद, उनके ब्राह्मण, ये सब के सब उत्तर वैदिक काल में रचे गए, लिखे नहीं गए, रचे गए, ध्यान रखिएगा। लिखे, इनको सब लिपिबद्ध किया गया था बहुत सालों बाद, कहा जाता है गुप्ता पीरियड में इनको लिपिबद्ध किया गया। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने की ये मेजर सोर्सेज हैं, तीनों वेद, उनके ब्राह्मण्स, ठीक है। अरण्यक और उपनिषद उसके बाद लिखे गए हैं। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में डिटेल में आज हम लोग पढ़ें, और थोड़ा हमारे अनअकैडमी के बारे में। तो अनअकैडमी एक ऐसा पोर्टल है जहां आकर सबका सिलेक्शन होता है, और आपका भी होगा। तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी को। ज्वाइन करोगे तो क्या क्या मिलने वाला है आपको? डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एनालिसिस, किस ट्रैक पर आपको अपनी तैयारी रखनी है। मतलब आपको एक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के टॉप के एडुकेटर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये सब के सब एडुकेटर्स जो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने करियर में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और बहुत सारी कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो चुकी हैं। तो इनको पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो। कैसे सब्सक्राइब करना है? तो बस अपना एक लर्निंग ऐप पर, आपने एक लर्निंग ऐप तो डाउनलोड कर ही रखा होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उस लर्निंग ऐप पर एनटीए यूजीसी नेट कोर्स सेलेक्ट करो, और 1 ईयर और 2 ईयर दोनों में से कोई एक कोर्स सेलेक्ट करो और सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आप जाओगे प्रोसीड टू पे, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह से आप पे कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़ी बहुत जेन्युइन है, बहुत कम है। आप 1 टाइम भी पेमेंट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप ज्वाइन करिए अनअकैडमी। RS नेट, जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है? RS नेट कोड। तो चलिए उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि जानते हैं आप, उत्तर वैदिक पीरियड 1000 से 600, 1000 से 600 इसका टाइम माना जाता है। 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया
कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत वो ग्रंथ हैं जिनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई। ठीक है, तो ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर बांधा गया, धुन में बांधा गया, इसको फिर से इसको क्या किया गया, संकलित किया गया और इसका नाम पड़ा सामवेद। सामवेद इनको सबको संहिता कहते हैं, आपको पता है। क्योंकि क्योंकि क्या है, ये ओरली ट्रांसफर हुआ, ये संहिताएं ये सारी, ठीक है, इनको रचा गया और इनको पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी इनको मौखिक रूप से इनको मतलब ट्रांसफर किया गया, आगे बढ़ाया गया। यजुर्वेद में तो केवल ऋचाएं ही नहीं है, गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान के बारे में दिया गया, यानी यज्ञ का विधि विधान। हम बस एक रिकैप दे रही हूँ, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को ऑलरेडी। अथर्ववेद में सारे मतलब आपको जैसे रोग निवारण है ना, जादू टोना भी दिया गया है कि अगर आपको कोई परेशानी हो गया तो जादू टोने से, मंत्र से किस तरह से आप उसको दूर कर सकते हो। किसी को मोहित करना हो, किसी को वश में करना हो तो कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, ये सारी चीजें अथर्ववेद में दी गई हैं। तो आप अथर्ववेद पढ़ डालिए। खैर, तो 1000 से 500 बीसी में बहुत सारे उत्खनन भी हुए, कई सारे रिसर्च हुए और इन सारे एग्जीक्यूशंस का जो रिजल्ट रहा कि कुछ 700 साइट्स मिली हमें, 700 उत्तर वैदिक कालीन स्थल मिले हमें जहां पर उस समय बस्तियां कायम हुई थी। तो इन स्थलों को हम चित्रित धूसर मृदभांड स्थल कहते हैं, इनको हम कहते हैं PGW। ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर, PGW पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं इन्हें हम। तो इनको ये क्या थे, ये जो वैदिक लोग थे, ये मतलब जो मिट्टी के जिस बर्तन का प्रयोग करते थे तो उस पे वो भूरे रंग का होता था और उस पे चित्र बने रहते थे, ज्यामिति डिजाइन्स वगैरह, बेल बूटे टाइप्स के। तो ये उसका इस्तेमाल करते थे। तो जहां जहां से ये बर्तन हमें मिला है वहां वहां हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये उत्तर वैदिक काल का है, ये स्थल उत्तर वैदिक काल का है और इन्हें हम PGW साइट्स कहते हैं, चित्रधूसर मृदभांड स्थल कहते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, साथ साथ ये लोहे के हथियार भी मिले क्योंकि ये लोग लोहे का प्रयोग करने लग गए थे। ठीक है, हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा अयस पढ़ा हमने। तो ये अयस उत्तर वैदिक ग्रंथों में साफ साफ हमें लिख के मिलता है, श्याम अयस। ठीक है, और हथियारों का नाम भी मिलता है हमें। तो ये लोग लोहे के हथियार का प्रयोग करते थे और ये पंजाब सब सैंथो प्रदेश जहां पर ये बसे थे वहां से उतर आए थे नीचे की तरफ और ये गंगा यमुना दोआब के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये फैल गए थे। संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु, जिनके हम लोग पंचजन के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं। भरत और पुरु मिलकर क्या हो गए थे, अब कुरु, अभी कुरु के नाम से विदित हुए और इनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो आज की दिल्ली है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये पंचालों से भी मिल गए, यानी पंचालों से भी इनका संबंध बना। आजकल रोज टीवी पर महाभारत आ रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कौरवों का संबंध होता है, इनका संबंध होता है पंचाल से। तो जैसे जो, तो इस तरह से मतलब हालांकि ये सारे के सारे हस्तिनापुर वाले हैं, पर पांचाल से जो इनका संबंध बनता है तो वो पांडु पुत्रों का बनता है। तो ये कहानी है, पर ये है कि ये मिल गए थे ये, और पांचाल भी धीरे धीरे पांचाल भी इनसे मिल गया था और ये पूरे के पूरे अब इस दोआब के इस रीजन पर ये रूल कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कुरु पंचालों की जो सत्ता है दिल्ली क्षेत्र पर दोआब की ऊपरी भाग और मध्य भागों पर फैल गई। तो कुरुकुल का इतिहास भारत युद्ध को लेकर फेमस है, जैसा कि आप जानते हैं, और यही महाभारत कहा गया। महाभारत कब कहा गया, जब इसके अंदर 1 लाख श्रोत हो गए,
श्लोक कहिए, 1 लाख श्लोक हो गए, तो इसको क्या कहा गया? महाभारत कहा गया। फिर तो 950 ईस्वी के आसपास, 950 ईस्वी के आसपास काफी सारे हमें ऐसे मतलब साइट्स मिलते हैं, एकदम से विस्तार होता है इनका। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की खुदाई से, जिनकी तिथि 900 से 500 ईस्वी की मतलब बीसी है, ये बीसी मतलब ईसा पूर्व के मध्य आकी गई है। तो यहाँ से हमें नगर जीवन यानी यहाँ से अर्बनाइजेशन शुरू होता है, नगरीय जीवन के धुंधले आरंभ का हमें पता चलता है। और आज का जो बरेली है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, इन जिलों में पंचाल राज्य फैला हुआ था। ये पंचाल राज्य फैला था, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये फेमस था किसके लिए? तो यहाँ फिलोसफर टाइप के ब्राह्मण होते थे, बहुत ज्ञानी टाइप के ब्राह्मण होते थे, ये उनके लिए फेमस था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल तक, उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते मतलब 600 ईस्वी के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर फैले। पूरब की ओर यानी वही आपका इलाहाबाद होते हुए मगध तक। तो ये कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह तक ये फैल गए थे। ये वैदिक लोग ही थे, जहाँ पे वैदेही यानी मिथिला यानी जानकी का। ठीक है। तो ये जो हथियार का इस्तेमाल करते थे, तीर के नोक, बर्छे का फाल, सारे ये सब लोहास्त्र थे इनके। और ये 800 बीसी तक आते आते इनका प्रयोग खूब बृहद पैमाने पर होने लग गया। और जैसा कि मैंने बताया कि अब जैसे ऋग्वैदिक काल में कल डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अयस्क का बार बार इस्तेमाल आया है, पर ये अयस्क लोहा ही है, इस बात पे विद्वान थोड़ा सा बहस करने लग जाते हैं। बहस इन द सेंस कि इस बात पर सारे एक मत नहीं है कि क्या वो अयस्क लोहा ही था, पर एक जिस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है, रथ के पहिए में भी उसका इस्तेमाल हुआ है, तो उसको देखते हुए लगता है कि नहीं, ये अयस्क लोहा ही होगा। पर अब उत्तर वैदिक काल में अब कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तर वैदिक काल तक ये बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि ये लोहा ही है, क्योंकि इसको श्याम या कृष्ण अयस्क, तो श्याम और कृष्ण का मतलब होता है सांवला। और खेती की चर्चा तो ऋग्वैदिक काल में भी मिलती है, लेकिन इस समय वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12, 24 बैल तक, हल तक जोतने की जो है चर्चा मिलने लग जाती है। और शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन आया है कि किस तरह से मतलब जैसे जिस दिन पहले दिन हल को जब जोतने के लिए खेत में जाते थे लोग, फर्स्ट डे, फिर तो रोज हो जाता, उस दिन एक अनुष्ठान होता था प्रॉपर, जिस दिन पहले दिन खेत जोतने की शुरुआत होती थी, वो शतपथ ब्राह्मण में दिया हुआ है। इस काल में चावल और गेहूं इनकी मुख्य फसलें हो गई थी। चावल और गेहूं, चावल से परिचय इनका सबसे पहले दोआब रीजन में होता है, और वैदिक ग्रंथों में चावल मतलब अनाज का नाम व्रीहि आया है। अतरंजी खेड़ा से भी चावल मिला है हमें, अतरंजी खेड़ा। वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया होगा उसमें रहा तो होगा पहले तांबा रहा होगा, बाद में धीरे धीरे इन्होंने लोहे का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृत भांड स्थल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो है कृषि विकसित हो चुकी है, कृषि का विकास हो चुका है। ठीक है। और बाकी मतलब जो है जो शिल्प वगैरह की बात करें, अगर बुनाई वगैरह की बात करें, तो ये सब इन सब का जो है मतलब शुरू हो जाता है इस्तेमाल हम लोगों को, जैसे ऋग्वैदिक टाइम पर भी दिखता है इन शिल्पों की जानकारी, लेकिन ये समय ये काम बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गए थे। ठीक है। 4 तरह के मृत भांडों से परिचित थे, 4 तरह के चित्रित धूसर मृत भांड स्थल कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इसी बर्तन का इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन ये 4 तरह के जो है मृत भांडों से परिचित थे, जिसमें काला और लाल मृत भांड याद रखिएगा, मिट्टी का बर्तन, ब्लैक पॉलिश्ड काले पॉलिश दार मृत भांड, और चित्रित धूसर लाल मृत भांड। तो सबसे ज्यादा यही पीजीडब्ल्यू, सबसे ज्यादा ये पीजीडब्ल्यू फेमस है, ये थोड़ा विशिष्ट है, थोड़ा ज्यादा फेमस है। ठीक है। तो इसमें कटोरे और थालियां
कटोरे और थालियां इनमें बहुत मिली हैं और इनका ही इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ, तो यही इनकी पहचान बन गई थी। ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल की बस्तियां कैसी थीं ये हमें उत्खनन स्थल से पता चल जाता है, क्योंकि जो है कुरु पंचाल क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में व्यापक रूप से ऐसे ये स्थल पाए गए हैं। ठीक है। और मध्य क्षेत्र यानी पंजाब और हरियाणा में भी ऐसे स्थल हम लोगों को मिले हैं। तो सारे स्थलों को मिलाकर हमने कहा कि 700 हो सकती है, और ये सारे के सारे ऊपर गंगा घाटी में पड़ते हैं, जिसमें हस्तिनापुर जो कि आपका हरियाणा में है, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा और नो। ठीक है। तो ये सारे के सारे ये मुख्य स्थल हैं, ये सारे मुख्य स्थल हैं। और लोग जो है कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। ठीक है। हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। हस्तिनापुर मेरठ के पास है। ठीक है। हस्तिनापुर ये मेरठ के पास है। महाभारत में जिस तरह से विशाल राजमहलों की बात हुई है, हस्तिनापुर का नाम इस तरह से पड़ा कि मतलब बहुत हाथी थे, हाथी बने हुए थे। पर जो खुदाई से जो स्थल प्राप्त हुए हैं, इसमें कच्ची ईंटों के घरों में, लकड़ी के खंभों पर टिके टिट्टी के घरों में रहते थे। टट्टी इन द सेंस टाट। ठीक है। ऐसे घरों में रहते थे ये लोग। हालांकि इन्हें प्रोटो अर्बन साइट कहा जा सकता है। शुरुआत हो रही थी अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन मतलब इस तरह से इतने ये बिल्कुल इनको शहरी सभ्यता नहीं कह सकते हैं। ठीक है। बाकी जो मेजर चेंजेस, जो मुख्य बदलाव आता है इसमें ये है कि पशुचारी और जो मतलब पशुचारक तो यायावार ही होते हैं। यायावार का मतलब जो एक जगह नहीं टिकता है, और जो एक स्थल से दूसरे स्थल पर, एक साइड से दूसरे साइड पर जो घूमता रहता है, मतलब अपने पशुओं को चराने के सिलसिले में, तो उनको यायावार कहा जाता है। तो पशुचारी वाला जो है, अब वो धीरे धीरे मतलब सेटल हो गए थे, अब वो मतलब कृषि करने लग गए थे प्रॉपर। तो अब सिर्फ वो पशुचारक नहीं रह गए थे, इसलिए अब स्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी है। और जब स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, बड़े पैमाने पर जब कृषि की शुरुआत हुई, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें क्या होनी शुरू हो गई, इंस्टीट्यूशनलाइज शुरू हो गई। यानी मतलब क्या होगी कि धीरे धीरे चीज़ों संस्थागत विकास एक तरह से कह लीजिए, ये शुरू हो जाता है। तो सभा समिति अब ये सब नहीं है। अब धीरे धीरे राजा अपना पावर दिखा रहा है। ठीक है। और सभा समिति में अब आम लोग नहीं है, इसमें राजाओं और उनके मंत्रियों का अब बोलबाला हो जाता है। तो मुखिया था जो राजन कहलाता था, अब वो शक्तिशाली होता चला गया। ठीक है। और सत्ता धीरे धीरे क्या होती गई, जो सत्ता है वो अब जनजातीय नहीं है, अब वो प्रादेशिक होती गई। और एक जो शक्तिशाली जो मतलब कबीला है, जो जन है, वो दूसरों को अब अपने अधिकार में ले रहा है। तो बड़े बड़े अब राज्य स्थापित होने जा रहे हैं। इसी समय उत्तर वैदिक ग्रंथों में ही राष्ट्र शब्द का उल्लेख आता है पहली बार, राष्ट्र शब्द का। और राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र यानी ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र क्या है, मेरा राष्ट्र है। ठीक है। तो ये जो राष्ट्र का जो उल्लेख मिलता है, इसका मतलब कि राज्य बन रहे हैं। बाकी मैंने कुछ ऋग्वैदिक काल जब मैं पढ़ा रही थी, तभी मैंने आप लोगों को कुछ मतलब ऐसे अधिकारियों के बारे में बताया था। तो वो अधिकारी भी अभी भी है, कर संग्रह संचय के लिए अधिकारी हैं। और ये संग्रहित्री, ये अधिकारी क्या कहलाता है, संग्रहित्री कहलाता है। ठीक है। तो ये जो है, ये अधिकारी मतलब क्या है कि अब राजा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब वो राज्य स्थापित कर रहा है, और राज्य को अब चलाने के लिए अब वो सेना रख रहा है ताकि राज्य विस्तार कर सके। राज्य को चलाने के लिए अधिकारी रख रहा है,
अब इनको उसको वेतन भी देना है, इनको उसे वेतन देना है। वेतन उस समय नगद या अनाज के रूप में सिक्के दिए जा रहे हैं या फिर अनाज दिया जा रहा है, जैसे सिक्के में निष्क का उल्लेख आया है पहले। लेकिन उसको संसाधन तो चाहिए, रेवेन्यू तो चाहिए, तो उसके लिए उसने कर लगाना शुरू किया। उस कर को वसूलने के लिए जो अधिकारी था, जो कलेक्ट करने वाला जो ऑफिसर था, उसको कहा गया संग्रहित्री। बाकी राजा को हेल्प करने के लिए पुरोहित, पुरोहित मुख्य अधिकारी था, सेनापति, उसकी पटरानी और भी कुछ छोटे छोटे अधिकारी होते थे। और बाकी स्थानीय शासन की अगर बात करें तो अभी भी ग्राम सभाओं पर ही स्थानीय शासन पूरा का पूरा निर्भर था। सामाजिक संगठन की बात करें, यहाँ पर भी एक मेजर चेंज आता है, एक मुख्य बदलाव आता है। अगर एक वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर भी एक मुख्य बदलाव दिखता है हमें। और इसमें जो हम 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो हम देखते हैं चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख आता है, अब ये जो है पूरी तरह से क्या हो गया, स्थापित हो गया। ये पूरी तरह स्थापित हो जाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो सबसे ऊपरी पायदान पर ब्राह्मणों ने अपने को रखा है, ब्राह्मणों की शक्ति में इस समय बहुत वृद्धि होती है, इनके वर्चस्व में, क्योंकि कर्मकांड बढ़ जाते हैं इस समय। और जब भी कर्मकांड कराना होता है, आपके घर में भी अगर सत्यनारायण भगवान का कथा कहलाना होता है, या किसी का अन्नप्राशन है, किसी का उसको क्या कहते हैं, मुंडन, ठीक है, कुछ भी इस तरह से, तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है आपको। आप खुद वो पूजा नहीं परफॉर्म करते। तो बस इस समय बहुत सारे यज्ञ और कर्मकांड वगैरह बढ़ते हैं, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता है और वो डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट करने लग जाते हैं समाज को भी, और जो राजनीति है उसको भी प्रभावित करने लग जाते हैं ये, ठीक है। हालांकि दोनों पे जो ये ऊपरी पायदान आप जो देखते हो, ये जो पिरामिड है जिसमें ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तो ब्राह्मण यहाँ बैठा हुआ है, क्षत्रिय यहाँ बैठा हुआ है। अब क्षत्रिय कहता है कि अगर मैं राज्य स्थापित नहीं करूंगा तो फिर तुम्हारा कैसे चलेगा। तो इन दोनों में वर्चस्व को लेकर के काफी कई बार संघर्ष हुआ है, लेकिन फिर बाद में इनमें आपस में ये समझौता हो जाता है। आपस में समझौता ये हो जाता है कि हमें आपस में परस्पर सहयोग से रहना चाहिए, तभी ये जो निचला, ये जो दो है, ये जो वैश्य है और ये जो शूद्र है, ये हमारी सेवा करेंगे। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर ये हमसे डरेंगे नहीं, हमसे दब के नहीं रह पाएंगे। तो ये जो है, ये दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है। और वैश्य जो है, जो वैश्य हैं, तो इसमें कहा जाता है कि विष शब्द से ही वैश्य शब्द निकला है, जो जन और विष हम लोग पढ़ते थे। तो ये विष राजाओं के परिजन ही थे, पर इनको जो है मतलब उत्पादन का काम इनको सौंप दिया गया, यानी प्रोडक्शन। भाई ब्राह्मण क्या कर रहा है, ब्राह्मण रिचुअल्स करा रहा है, यज्ञ और कर्मकांड करा रहा है। जो क्षत्रिय है वो राज्य विस्तार कर रहा है। तो आर्थिक जो पक्ष है उसको कौन संभालेगा, तो ये काम दे दिया गया वैश्यों को। और ये उस समय कोई जाति नहीं है, ये राजा के परिजन ही है, पर अब इनको ये काम दे दिया गया था। तो अब ये उत्पादन और व्यापार का काम देख रहे हैं। और शूद्र, सबसे बुरी स्थिति शूद्रों की रही। शूद्रों को सभी ऊपर के जो तीनों वर्ग हैं उनका सेवक बताया गया, तो शूद्रों को इनका सेवक बतलाया गया। फिर भी कुछ भी, जैसे ऐसे राज्याभिषेक होता था, तब राजा का अगर राज्याभिषेक होता था और अगर वहां पर शूद्र नहीं पहुंचा तो उसका अभिषेक माना जाता था कि संपन्न नहीं हुआ, यानी संपूर्ण नहीं हुआ। तो शूद्र अभिषेक होता था तब जब सार्वजनिक अनुष्ठान होते थे, तब शूद्र भाग लेते थे। याद रखिएगा, पहले से स्थिति खराब हुई है, स्त्रियों की भी शूद्रों की भी, लेकिन अभी भी शूद्र सार्वजनिक कार्यक्रम में शूद्र भाग लेते हैं, ठीक है। शिल्पियों में रथकार, इनका सबसे ऊंचा स्थान था, क्योंकि
रथ से ही सारी लड़ाइयाँ जीती जाती थी। और जो मतलब जो सारथी होता था वो राजा के सबसे करीब होता था, और जो रथ बनाता था उसका बहुत ऊंचा स्थान था। ठीक है, तो वर्ण भेद आप देख पा रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर रही हूं मैं, याद रखिएगा कि स्पष्टतः वर्ण विभाजित तो हो गए लेकिन बहुत अधिक प्रखर नहीं हुए हैं, अधिक प्रखर नहीं हुए हैं। यानी अभी भी जो हम लोग 6th century BC में देखेंगे वो वाली स्थिति अभी नहीं हुई है। यानी 6ठी शताब्दी में जिस तरह से ये एकदम रिजिड हो गया था, अभी वैसा नहीं है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था, जो आश्रम व्यवस्था था, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम व्यवस्था वैदिक काल में अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए थे। ये कहा जाता है कि ये जाकर 6ठी शताब्दी में हुए। ठीक है, 6ठी शताब्दी में। देवताओं में सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। अब हो गए कौन? प्रजापति। अब प्रजापति हो गए, प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला अब। ठीक है, और पशुओं के देवता रुद्र, रुद्र ने भी थोड़ा सा महत्व पाया, यानी रुद्र का भी महत्व बढ़ता है। और विष्णु को लोग अपना पालक और रक्षक समझने लगे, यानी विष्णु का भी। विष्णु के 10 अवतार की कल्पना भी नहीं हुई है, वो तो गुप्ता काल में होगा, लेकिन विष्णु, विष्णु को भी अब लोग मानने लग गए हैं। मूर्ति पूजा का कुछ आभास मिलता है हमें, मतलब कुछ ऐसा आरंभ मिलता है, जैसे प्रतीक की पूजा ये लोग शुरू करते हैं, पर अभी भी प्रॉपर मूर्तियां बननी शुरू नहीं हुई हैं। ठीक है, मूर्तियां बननी शुरू नहीं हुई हैं। यज्ञ होते थे, ऋग्वैदिक काल से होते थे, पर उस समय सिर्फ सार्वजनिक यज्ञ होते थे। अब घरेलू भी यज्ञ होने लग गए, यानी मैं और आप भी अपने घरों में यज्ञ कराने लगे। ठीक है, तो इसीलिए इतने ये इस तरह के कर्मकांड बढ़ गए थे कि पुरोहित जो है ये थोड़ा सा हमने पढ़ा है कि इनका वर्चस्व बढ़ गया था और ये अपनी स्थिति का लाभ उठाने लग गए। तो इन कर्मकांडों के विरुद्ध बहुत प्रबल प्रतिक्रिया होती है, और उसी में बुद्ध और महावीर का जन्म होता है। और 600 BC में उपनिषदों का भी संकलन होता है, और इसमें इन दार्शनिक ग्रंथों में, इन सब में कर्म कांडों की, मतलब बुद्ध और महावीर ने भी और उपनिषदों में भी इन कर्म कांडों की आलोचना की जाती है। ठीक है, कबायली समाज अब नहीं है, ये टूट चुका है, अब नया समाज बन चुका है।